हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्सिक प्रो में। तो आज की क्लास में बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले पढ़ने वाले स्पेसिफिक हीट के बारे में, जिसे हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा या फिर ऊष्माधारिता के नाम से जाना जाता है। तो स्पेसिफिक हीट की डिफिनेशन क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी required to rise the temperature of 1 kilogram of mass of a substance through 1 degree centigrade is called specific heat। कहने का मतलब क्या है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को एकांक से बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा ही उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का मतलब आप 1 किलोग्राम भी समझ सकते हैं या 1 ग्राम समझ सकते हैं। अगर सीजीएस में जा रहे हैं तो 1 ग्राम, अगर मेट्रिक में जा रहे हैं तो 1 किलोग्राम। तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप एकांक से बढ़ाने के लिए, एकांक मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती वही उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। कभी कभी इसको विशिष्ट ऊष्माधारिता के नाम से भी कहा पुकारा जाता है। इसके एसआई मात्रक की बात की जाए तो एसआई सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक, कि जूल ने सबसे ज़्यादा ऊष्मा के सिद्धांत पे कार्य किया था, तो उनके सम्मान में इसका मात्रक जूल होता है। लेकिन अगर यूनिट के रूप में देखा जाए तो क्या हो जाएगा? किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक, या फिर किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन भी इसका मात्रक होता है। इसे किससे डिनोट करते हैं? तो बेसिकली इसे सी के द्वारा कहीं कहीं पर या फिर कहीं कहीं पर एस के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है? इन सीजीएस सिस्टम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1। अगर बात की जाए सीजीएस सिस्टम में तो जो जल होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। अगर मेट्रिक में बात की जाए कि मेट्रिक में कितनी होती है तो 4200 जूल पर किलोग्राम जूल पर किलोग्राम केल्विन होती है। ठीक, सीजीएस में कहा जाएगा तो जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, और अगर मेट्रिक में बात की जाएगी तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है 4200 मीन्स 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन इसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसी के साथ साथ कभी कभी आइस का पूछा जाता है, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है? तो सीजीएस में बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता जल की आधी होती है, 0.5 कैलोरी 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। मीट्रिक में देखा जाए तो जस्ट जल की आधी ये हो जाती है 2100 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर किलोग्राम पर डिग्री केल्विन होती है। अदर सब्सटेंस की बात की जाए जैसे वाटर की, यहाँ पर हमने चर्चा कर लिया 1 होती है, सीजीएस में सारे बेसिकली दिए गए हैं। कॉपर तांबे की बात की जाए तो इसकी होती है 0.1, आयरन की 0.12 और एल्युमिनियम की 0.22। ये स्पेसिफिक हीट इन लोगों की होती है। ठीक, जो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या है? ऊष्माधारिता या फिर कह सकते हैं ऊष्मीय दक्षता। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इट्स कॉल्ड द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इसके कहने का मतलब क्या है? किसी वस्तु के ताप को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही उस वस्तु की क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता कहलाती है। कोई भी सब्सटेंस पदार्थ है उसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है या फिर 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसी को ऊष्माधारिता या ऊष्मीय दक्षता के नाम से जाना जाता है। इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक जूल पर केल्विन या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस होता है। किसका मात्रक होता है? ये थर्मल कैपेसिटी ऊष्माधारिता का मात्रक होता है। ठीक है, किसका मात्रक होता है? ऊष्माधारिता। अगर विशिष्ट ऊष्मा की बात की जाए तो उसका मात्रक क्या होता है? उसका होता है जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस से मात्रक हो जाता है विशिष्ट ऊष्माधारिता का, सॉरी या विशिष्ट ऊष्मा का। अगर ऊष्माधारिता का पूछा जाता तो सिंपल जूल पर केल्विन या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो फिर अगर इसके फार्मूले की बात की जाए दूसरे शब्दों में तो इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द हीट ऑफ रिक्वायर्ड टू द राइज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, सो वी कैन से दैट मीन्स ये कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के किसी भी पदार्थ के 1 किलोग्राम का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए
आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हमें कैलकुलेट करना है तो किसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं? तो मान लीजिए m क्या है? उस पदार्थ का द्रव्यमान है। तो ताप हमें कितना बढ़ाना है? डेल्टा टी बढ़ाना है। तो कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे? तो वहां पर हम एनर्जी निकालने के लिए प्रयोग करेंगे एम एस डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम एनर्जी को एच के द्वारा प्रदर्शित करें तो एच बराबर क्या हो जाएगा? एम एस डेल्टा टी हो जाएगा, जहां पर एस क्या है? उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक, यहाँ पर एनर्जी को इन्होंने क्यू से प्रदर्शित किया है, तो क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, ये होता है कैलोरी में, आपको याद रखना है। और जब हम बात करते हैं एसआई सिस्टम की तो वहाँ पर क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता में। तो अगर बात की जाए बेसिकली विशिष्ट ऊष्मा की, तो जब हम विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं तो बेसिकली पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है कि कौन सा पदार्थ है, किस प्रकृति की है वो। और जब ऊष्माधारिता की बात की जाती है, ऊष्माधारिता कहने का मतलब जब हम उसके स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो बेसिकली निर्भर करती है उसके मास पर कि उसका मास कितना है। उसके लिए बढ़ाने के लिए उस मास को पर्टिकुलर ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर इक्विवेलेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है जल तुल्यांक। तो ये क्या होता है? इट इज द मास ऑफ वाटर व्हिच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट रिक्वायर्स टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है? इट इज द मास ऑफ वाटर, जल की वह मात्रा, व्हिच रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ हीट, जिसे उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी की किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कोई हमारा पदार्थ है, उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता पदार्थ के जिस वाटर के जिस द्रव्यमान को ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है वही उसका क्या कहलाता है? जल तुल्यांक कहलाता है। उस वाटर का जल तुल्यांक हम कैसे निकालते हैं? तो बेसिकली डिपेंड करता है मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। मीन्स अगर हमें जल तुल्यांक निकालना है, वाटर इक्विवेलेंट निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए सब्सटेंस का मास और उसकी स्पेसिफिक हीट। m इंटू एस यूनिट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किलोग्राम यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं हीट लॉस्ट और हीट गेन्ड, कि कितनी ऊष्मा हम प्राप्त करते हैं या कितनी ऊष्मा को हम किसी पदार्थ को देते हैं। ठीक है, यह किस पर निर्भर करती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इन सीजीएस सिस्टम मास ऑफ सब्सटेंस m किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट यस, टेम्परेचर डिफरेंस अगर T डिग्री सेल्सियस हो तो अगर कोई पदार्थ है वो हीट गेन कर रहा है तो कितना हीट गेन करेगा? एम एस डेल्टा टी वो हीट गेन करेगा। गेन कब करेगा? अगर कोई पदार्थ ऊष्मा किसी दूसरे पदार्थ को दे रहा है और दूसरा पदार्थ ले रहा है तो जितनी ऊष्मा देता है वो उस ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। तो कितनी ऊष्मा वो गेन करेगा? एम एस डेल्टा टी गेन करेगा। और वो कितना लॉस करेगा? इसी प्रकार अगर देखा जाए कि वो कितना लॉस्ट करता है तो वो भी सेम होता है, एम एस डेल्टा टी ही होता है। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है कोई भी पदार्थ जितनी ऊष्मा देता है दूसरा पदार्थ उतनी ही ऊष्मा लेता है। तो कंसेप्ट फॉलो करता है ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। इस कंसेप्ट से हम कई सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? कोई वाटर है, ठीक है, जल है, जिसका हमें द्रव्यमान 50 ग्राम दिया गया है और उसका तापमान 0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही हमें ज्ञात करना है। तो पता क्या है? हमें वाटर का मास पता है 50 ग्राम। टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? तो 0 से 20 बढ़ाना है, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। और हमें पता है कि जो जल होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1 होती है। फार्मूला क्या होता है रिक्वायर्ड हीट के लिए? एम एस डेल्टा टी। एम की वैल्यू कितनी है? 50 है, एस की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 20 है। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 कैलोरी आ जाएगा। अब अगर 1000 में है तो उसी को हम क्या कहते हैं? 1 किलो कैलोरी कह सकते हैं। ठीक, तो अगर 50 ग्राम वाटर है उसका ताप 0 से 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो 1000 कैलोरी या फिर 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर दिया गया है 1 लीटर पानी का ताप हमें कितना बढ़ाना है? 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ पर मास ना दे करके उसका आयतन दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो अगर हम यहाँ से मास कैलकुलेट करेंगे
तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, वॉल्यूम यहाँ पर 1 दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मास कितना आ जाएगा, 1 kg आ जाएगा। तो मास कितना हो गया, 1 kg हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया गया है, तो 10 डिग्री सेल्सियस हमें बढ़ाना है। फिर से हमें पता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 होती है। फार्मूला कौन सा प्रयोग करेंगे, रिक्वायर्ड हीट आवश्यक ऊष्मा बराबर ms डेल्टा टी। तो 1 मास हो गया, 1 स्पेसिफिक हीट हो गई, 10 टेम्परेचर बढ़ाना है, तीनों को गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 किलो कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 किलो कैलोरी, यहाँ से उत्तर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर बेसल्स ऑफ मास 0.5 किलोग्राम। कोई एक कॉपर का बेसल्स है, उसका द्रव्यमान 0.05 किलोग्राम है, उसका ताप 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, तो उसको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। आगे दिया गया है द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 390 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जो कॉपर का बेसल्स है उसकी ऊष्माधारिता कितनी है, तो 390 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो हमें टोटल ज्ञात करना है कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। क्या क्या दिया गया है, वैल्यू देख लेते हैं। मास दिया गया है कॉपर बेसल्स का 0.05 किलोग्राम। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया गया, कितना बढ़ाना है हमें, 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। स्पेसिफिक हीट कितनी दी गई है, 390 दी गई है। तो रिक्वायर्ड हीट कितनी होगी, mc डेल्टा टी या ms डेल्टा टी कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ m की वैल्यू 0.05, s की वैल्यू 390, t की वैल्यू 40, तीनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 780। क्योंकि सीजीएस में दे रखा है तो क्या हो जाएगा, सॉरी एसआई में दे रखा है तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक, तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, 780 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। कमिंग टू नेक्स्ट वन, we required 510 calorie to rise the temperature of 170 gram of a material from 45 degree Celsius to 75 degree Celsius. Find out the specific heat of the material. कहने का मतलब क्या है, कोई पदार्थ है, उसके 170 ग्राम द्रव्यमान का ताप बढ़ाने के लिए 45 डिग्री से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी, यहाँ पर हमें S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या दिया गया है, मटेरियल का मास दिया गया है 170 ग्राम, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना दिया गया है 75, 45 से 75 बढ़ाना है, मीन्स कितना बढ़ाना है, 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। हीट कितनी लग रही है, 510 कैलोरी लग रही है। फार्मूला हमें पता है क्या होता है, रिक्वायर्ड हीट बराबर Q बराबर ms डेल्टा टी होता है। m की वैल्यू 170, s हमें निकालना है, t की वैल्यू 30 है, उधर ये कितनी पता है ऊष्मा 510। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 510 अपान 170 इंटू 30 कैलकुलेट किया जाएगा तो यहाँ से निकल के आ जाता है 1/10 मीन्स 0.1। कितना निकल के आता है, 0.1। अब मात्रक क्या हो जाएगा इसका, विशिष्ट ऊष्मा का, तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था, क्या होता है, जूल। अगर यहाँ पर कैलोरी में दे रखा है तो किस में हो जाएगा, कैलोरी में हो जाएगा। ठीक है, अगर जूल में दे रखा है तो जूल में लिखते हैं, अगर कैलोरी में दे रखा है तो किस में लिखना होता है, तो कैलोरी में लिखना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैलोरी पर किसमें, ग्राम डिग्री सेल्सियस, कितना 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। ये कंटेनर कंटेन्स 25 किलोग्राम ऑफ वाटर। कोई कंटेनर है जिसमें 25 किलोग्राम वाटर भरा हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कंटेनर एंड वाटर इज 25 डिग्री सेल्सियस। जो इनिशियल टेम्परेचर है कंटेनर और वाटर का वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू हीट द वाटर टू द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का मतलब क्या, हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करना है, तो हमें कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। एज्यूम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इज 1 किलोग्राम। मान लीजिए कि जो कंटेनर है उसका विशिष्ट वाटर इक्विवेलेंट कितना है, 1 किलोग्राम है। जल तुल्यांक कितना है, 1 किलोग्राम है। तो वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले वाटर का मास दिया गया है 25 किलोग्राम। ठीक, नेक्स्ट कंटेनर का दिया गया है इनिशियल टेम्परेचर 25। अब उसको कहाँ तक बढ़ाना है, तो बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना है, मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। वाटर इक्विवेलेंट कितना दे रखा है, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, m इंटू यस, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कितनी दे रखी है, यहाँ पर 1 किलोग्राम दे रखी है। तो रिक्वायर्ड हीट कितनी हो जाएगी, वाटर का मतलब बढ़ाने के लिए
100 डिग्री सेल्सियस तक, तो ms इंटू डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे। 25 उसका मास हो गया, 1 क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गई या वाटर इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर तो स्पेसिफिक हीट हो जाएगी जल की। 75 टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा तो 1875 किलो कैलोरी यहाँ से निकल के आ जाता है। मीन्स वाटर का बढ़ाने के लिए कितना चाहिए हमें, 1875 किलो कैलोरी तापमान ऊष्मा की जरूरत होगी। ये हो गया वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब हमें जो कंटेनर है उसका भी तो टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कंटेनर, तो उसके लिए भी क्या फार्मूला होगा, ms डेल्टा टी होगा। ms हमें पहले से पता है कितना है, 1 है। टी कितना इंक्रीज करना है, 75, तो टोटल कितना हो जाएगा, 75 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो ऊपर अभी हमने वाटर के निकाला था तो 1875 आया था, कंटेनर के लिए 75 आया, टोटल कितना हो जाएगा, 1950 किलो कैलोरी हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का उत्तर कितना निकल के आता है, 1975 किलो कैलोरी यहाँ से 1950 किलो कैलोरी यहाँ से निकल के आ जाता है। तो आशा करते हैं आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा विशिष्ट ऊष्माधारिता और ऊष्माधारिता वाला। विशिष्ट ऊष्मा बेसिकली क्या होती है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान या फिर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। जब विशिष्ट ऊष्माधारिता आएगी तो 1 किलोग्राम लग जाएगा, एकांक द्रव्यमान लग जाएगा। लेकिन जब केवल ऊष्माधारिता पूछी जाएगी तो वहां पर क्या बताना है कि किसी वस्तु के ताप को एकांक से बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वही उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता मास पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा मास पे डिपेंड करती है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और इस क्वेश्चन की इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि फर्दर आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाती है। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।